एल्गी जनरल कैरेक्टर्स, शैवालों की सामान्य विशेषताएं। The word algae is derived from a Latin word alga, which means seaweed. शैवाल शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द एल्गा से हुई है, जिसका अर्थ है समुद्री खरपतवार। The study of algae is known as phycology, and the person who study algae is known as phycologist. शैवालों के अध्ययन को हम फाइकोलॉजी कहते हैं एवं शैवालों के अध्ययन करने वालों को हम फाइकोलॉजिस्ट कहते हैं। एफी फ्रिक्स इज नोन एज द फादर ऑफ फाइकोलॉजी। शैवाल अध्ययन के क्षेत्र में एफी फ्रिक्स के महत्वपूर्ण योगदान के लिए ही एफी फ्रिक्स को शैवाल विज्ञान का जनक कहा जाता है, जबकि एमओपी आयनगर को भारतीय शैवाल विज्ञान का पिता कहा जाता है। एमओपी आयनगर ने भारतीय शैवाल विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया था। Now what are algae? एल्गी क्या होते हैं? शैवाल क्या होते हैं? एल्गी comprises of group of chlorophyll containing plants. शैवाल क्लोरोफिल पिगमेंट युक्त पादप होते हैं। इनकी प्लांट बॉडी को हम थैलॉइड अथवा थैलस कहते हैं। What is thalloid? Thalloid is a plant body which is devoid of true roots, stems and leaves. Thalloid या सुकाए वह पादप संरचना होती है जिसमें जड़, तना, पत्ती नहीं पाया जाता। Algae is placed in the division Thallophyta along with the fungi by Eichler. However, they differ from fungi in the presence of photosynthetic pigment and in their mode of nutrition. आइक्लर ने शैवाल को डिवीजन थैलोफाइटा में फंजाई के साथ रखा था। हालांकि एल्गी या शैवाल फंजाई से कवकों से असमान हैं अपने पिगमेंट्स की उपस्थिति के कारण एवं स्वपोषण के कारण। Now important distinguishing features of algae. शैवालों के प्रमुख लक्षण क्या हैं? Algae are mostly chlorophyll containing autotrophic thalloid plants. शैवाल क्लोरोफिल पिगमेंट युक्त स्वपोषित थैलॉइड प्लांट्स हैं। They occur in variety of habitats but majority of them are aquatic. यह विभिन्न तरह के आवास में पाए जाते हैं, वन अधिकतर शैवाल जलीय आवासों में पाए जाते हैं। जलीय आवासों के अलावा शैवाल बर्फ़ के ऊपर और नमी वाले स्थान जैसे दीवारों पे, लॉग्स ऑफ वुड्स पे, चट्टानों पे, क्षारीय पानी में, खारे पानी में, गर्म पानी के चश्मों में एवं अन्य पादपों पर भी पाए जाते हैं। The plant body of algae does not show differentiation into various tissue system. शैवालों में उत्तक विभेदन नहीं अथवा बहुत कम पाया जाता है। In algae, the cell wall is mostly made up of cellulose. Along with the cellulose, pectin and carbohydrate are also present. शैवालों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। सेल्यूलोज के अलावा इसमें पेक्टिन एवं कार्बोहाइड्रेट्स भी पाए जाते हैं। रिजर्व फूड मटेरियल इज स्टार्च एंड ऑयल। शैवालों में संचित भोजन मंड एवं तेल के रूप में पाया जाता है। इन एल्गी वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम जाइलम एंड फ्लोएम आर कंप्लीटली एब्सेंट। शैवालों में संवहन उत्तक जाइलम एवं फ्लोएम नहीं पाए जाते। सेक्स ऑर्गन्स आर नॉट सराउंडेड बाय जैकेट सेल्स। शैवालों में सेक्स ऑर्गन्स एंथ्रिडियम एंड ऊगोनियम जैकेट कोशिकाओं द्वारा नहीं घिरे हुए रहते हैं। एम्ब्रियो इज नॉट फॉर्म्ड आफ्टर गैमेटिक यूनियन। शैवालों में भ्रूण का विकास नहीं होता है लैंगिक जनन विधि में।
In alga, reproduction takes place by vegetative, asexual and sexual method. शैवालों में जनन 3 माध्यमों से पाया जाता है: कायिक जनन, लैंगिक जनन एवं अलैंगिक जनन. Vegetative reproduction takes place by binary fission, harmogonia, fragmentation, tubers, bulbils, amylum stars, etc. शैवालों में कायिक जनन बाइनरी फिशन, हार्मोगोनिया के द्वारा, खंडन के द्वारा, कंद के द्वारा, पत्र प्रकलिकाओं के द्वारा, अमाइलम तारे के द्वारा, अवस्थानिक शाखाओं के द्वारा इत्यादि माध्यमों से पाया जाता है. In algae, asexual reproduction takes place by various spores. These are zoospores, aplanospores, hypnospores, achainids and carpospores. शैवालों में अलैंगिक जनन विभिन्न तरह के बीजाणुओं के माध्यम से होता है. ये बीजाणु चल एवं अचल दोनों प्रकार के होते हैं. चल बीजाणु का सबसे बढ़िया उदाहरण है जूस्पोर्स. इसके अलावा अचल बीजाणुओं में अप्लैनोस्पोर्स, हिप्नोस्पोर्स, अकाइनिड्स, कार्पोस्पोर्स इत्यादि पाए जाते हैं. इन एल्गी, sexual reproduction takes place by various means. The sexual reproduction is of 3 types: isogamous, anisogamous and oogamous type. Isogamous is of primitive type of sexual reproduction and oogamous is of advanced type of sexual reproduction. शैवालों में लैंगिक जनन 3 माध्यमों से पाया जाता है: समयुग्मन, असमयुग्मन एवं अंडयुग्मन. समयुग्मन प्राचीनतम प्रकार का लैंगिक जनन विधि है, जबकि oogamous टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अंडयुग्मन प्रागत प्रकार की लैंगिक जनन विधि है. In isogamous type of sexual reproduction, the fusing gametes are morphologically as well as physiologically similar. The two fusing gametes fuse to form a zygote. समयुग्मन प्रकार के लैंगिक जनन विधि में संलयन होने वाले गमीट्स आकारकीय एवं कारकी में समान होते हैं. 2 गमीट्स फ्यूज करके जाइगोट का निर्माण करते हैं. असमयुग्मन प्रकार के लैंगिक जनन विधि में संलयित होने वाले युग्मक आकारकीय एवं कारकी में भिन्न होते हैं. नर युग्मक आकार में छोटे एवं गतिशील होते हैं, जबकि मादा युग्मक आकार में बड़े एवं गतिहीन होते हैं. मादा युग्मक नर युग्मक आपस में संलयित होकर जाइगोट का निर्माण करते हैं. In isogamous type of sexual reproduction, the fusing gametes are morphologically as well as physiologically dissimilar. The male gametes are smaller in size and motile, while female gametes are larger in size and non-motile. The two gametes, male and female gamete, fuse to form zygote. अंडयुग्मन. अंडयुग्मन प्रकार की लैंगिक जनन विधि में, जो कि एक प्रागत प्रकार की लैंगिक जनन विधि है, इसमें नर जननांग को पुंधानी कहते हैं एवं मादा जननांग को अंडधानी कहते हैं. पुंधानी में असंख्य एंथ्रोजॉइड्स का निर्माण होता है, जबकि अंडधानी में केवल एक अंड का निर्माण होता है. एंथ्रोजॉइड्स पुंधानी से रिलीज होने के पश्चात अंडधानी में पहुंचकर संलयन के द्वारा जाइगोट का निर्माण करते हैं. Oogamous type of sexual reproduction is of advanced type of sexual reproduction. The male sex organ is known as antheridium and the female sex organ is known as oogonium. The antheridium produce large amount of anthrozoids and oogonium produce single egg. The anthrozoids after liberation from the antheridium along with the water current reaches to the oogonium and one of the anthrozoid fuse with the egg to form
zygote. In alga, distinct alternation of generation is present. शैवालों में स्पष्ट पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। पीढ़ी एकांतरण का मतलब है कि एल्गी की लाइफ साइकिल में दो अवस्थाएं पाई जाती हैं, स्पोरोफिटिक एंड गैमेटोफिटिक। और स्पोरोफाइटिक स्टेज गैमेटोफाइट का निर्माण करती है और गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट का निर्माण करती है। कंट्रीब्यूशन ऑफ एफिफ्रिक्स। शैवालों के क्षेत्र में एफिफ्रिक्स का महत्वपूर्ण योगदान है। एफिफ्रिक्स का पूरा नाम फेलिक्स यूजीन फ्रिश है। यह एक ब्रिटिश बायोलॉजिस्ट थे। इन्होंने सर्वप्रथम शैवालों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया अपनी पुस्तक द स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द एल्गी, और इस वर्गीकरण को पूरे विश्व ने अपनाया। भारत में भी यह वर्गीकरण अपनाया जाता है। इन्होंने एल्गल टैक्सोनॉमी और मॉर्फोलॉजी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया। एफिफ्रिक्स वॉज अ ब्रिटिश बायोलॉजिस्ट। ही इज बेस्ट नोन internationally for his comprehensive 2-volume The Structure and Reproduction of the Algae, in which he proposed first authoritative classification of algae, which is also adopted by India. He also made important contribution in algal taxonomy and morphology. The Trials of the British Freshwater Algae was also his important publication. This is the picture of M.O.P. Iyengar. M.O.P. Iyengar is known as the father of Indian phycology. इन्होंने अपना शोध कार्य एफिफ्रिक्स के निर्देशन में ही पूर्ण किया था और भारत में शैवाल के क्षेत्र में इनका कार्य सराहनीय है। एमओपी आयनगर के सराहनीय कार्य के कारण ही इन्हें भारतीय शैवाल विज्ञान का पिता कहा जाता है। He is known as the father of Indian phycology. He introduced many new genera like Frischella, Cariopsyphon, Cylindrocapsopsis. He also described a new member of the order Zygonymtales. He also published excellent description of a new or little known alga. M.O.P. आयनगर ने कई नई जेनेरा की खोज की थी, जिसमें फ्रिशियला, कैरियोसाइफन, सिलेंड्रियोकैप्सॉप्सिस हैं। फ्रिशियला जीनस का नाम एफिफ्रिक्स के नाम पर ही रखा गया है। इन्होंने ऑर्डर ज़ैगोनिमटेल्स के कई नए मेंबर्स को डिस्क्राइब किया था। इसके अलावा इन्होंने कम प्रचलित एवं कई नई प्रजातियों के डिस्क्रिप्शन भी दिए थे। These are the picture of blue-green algae. The two important blue-green algae are Oscillatoria and non-stop. हम यह देख सकते हैं कि ये दोनों ही एल्गी जो हैं फिलामेंटस थैलस को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ऑसिलेटोरिया का जो थैलस है यह स्ट्रेट फिलामेंटस है, जबकि नॉनस्टॉक का थैलस कॉइल होता है। दोनों ही एल्गी के थैलस अनब्रांच्ड फिलामेंटस टाइप ऑफ थैलस हैं। इन थैलस में हम यह भी देख सकते हैं कि प्लांट बॉडी रूट, स्टेम और लीव्स में डिफ्रेंशिएट नहीं है। क्लोरेला और यूनिसेल्युलर ग्रीन एल्गा। This is the thallus of Volvox. Volvox is an example of colonial alga. This is Edogonium. Edogonium is a filamentous green alga. This is the picture of diatoms. Diatoms belonging to the class Chlorophyceae. These are the picture of seaweeds. The important examples of seaweeds are Laminaria, Dictyota, Sargassum, Polysiphonia.
Now, what are the important questions which come under the exam? Some of them are as, what is thallus? Thallus क्या होता है? Define phycology. Phycology को परिभाषित कीजिए. Name the reserve food found in algae. शैवालों में पाए जाने वाले संचित भोजन का नाम लिखिए. Name two phycologists. किन्हीं दो फाइकोलॉजिस्ट का नाम बताइए. एक्सप्लेन वेरियस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फाउंड इन एल्गी. शैवालों में पाए जाने वाली लैंगिक विधि के प्रकारों का वर्णन कीजिए. एंड द डिस्क्राइब द जनरल कैरेक्टर्स ऑफ एल्गी. शैवालों की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए. For algae, the two best books are The Structure and Reproduction of Algae, written by F.E. Fricks, and A Textbook of Botany by Singh Pandey and Jain. Both of these books are very good, and for the students of BSc and MSc, these are the best books. Thank you.